नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान के दूसरे अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो जो टॉर्टेरिक अम्ल होता है वह निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। इमली में टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात रही टमाटर की, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें सभी। तो टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन डी 10.5 होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन सी NaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन कि जब Ca क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो CaCl2 बनाता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। 8 नंबर प्रश्न है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो 7.0 से 7.8 के बीच, ऑप्शन भी सही इसका उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखे। तो उदासीन ऑक्साइड के CO और H2O क्या होते हैं, उदाहरण है। उभयधर्मी ऑक्साइड के एक उदाहरण लिखे। तो Al2O3 जो होता है एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ऑप्शन में सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो अम्लीय होता है, ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तनु HCl का पीएच मान क्या होगा। तो तनु HCl का पीएच मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान ऑप्शन डी 7 होता है। ठीक है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो NaCl, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का जो आणविक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन सा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र है CaSO4 × 1/2H2O, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि Mn अति तनु HNO3 से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है। तो ऑप्शन सी H2 गैस देती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जो है वह क्षारक है। तो ऑप्शन ए ZNO जो है एक क्षारक है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। तो ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल संक्षारक अम्ल है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए Na2CO3 है। अगला क्वेश्चन कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में निम्न में से एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। तो ऑप्शन बी NaCl भस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक सूचक है। तो ऑप्शन ए हल्दी प्राकृतिक सूचक है। 24 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो Na2O जो है क्षारीय ऑक्साइड है। 25 नंबर प्रश्न जो है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है किसका, NaCO3 एवं टॉर्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी का। 26 नंबर प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विद्युत को सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन ए। 27 नंबर प्रश्न है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन डी 16 ml। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो एंटासिड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है, अम्ल किससे प्रतिक्रिया कर सकता है। तो ऑप्शन बी Na2CO3 से प्रतिक्रिया कर सकता है। 30 नंबर CO2 गैस जल में घुल करके कौन सा अम्ल बनाता है। तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है। तो श्वेत होता है। 33 नंबर प्रश्न नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaSO4 × 5H2O होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो ऑप्शन सी K2SO4 क्या है, लवण है। अगला क्वेश्चन शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। 36 नंबर प्रश्न बैटरी का अम्ल है। तो सांद्र H2SO4 जो होता है बैटरी का अम्ल है। 37 नंबर प्रश्न कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल के रंग में परिवर्तित होकर वह कैसा हो जाता है। तो ऑप्शन ए पीला हो जाता है। 38 नंबर प्रश्न लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, निम्न में से किस में निकाला जाता है। तो यह निम्न में से लाइकेन के पौधे से, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से निकाला जाता है।
चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न की, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है तो ऑप्शन डी Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। 40 नंबर प्रश्न, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं, ऑप्शन बी। 41 नंबर प्रश्न, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए 2 हो सकता है। 42 नंबर प्रश्न, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः कितना होगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो ऑप्शन बी डी हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है और चूने की पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलियन में क्या होगा? तो इस विलियन में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन, जिप्सम एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बीच अनुम के अंतर कितना होता है? तो 3/2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विलियन का पीएच ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं, तो किसी विलियन का पीएच ज्ञात करने के लिए लिटमस पत्र आवश्यक नहीं है। ठीक है, यह बिल्कुल क्या है? गलत है। इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी मत देखिए आप लोग, इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की 46 नंबर प्रश्न है कि पीएच पेपर पे एक बूंद द्रव डाला जाता है तो पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है, द्रव नमूना हो सकता है किसका? NaCO3 का। ठीक है, ये क्वेश्चन उतने नहीं महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड के लिए। ठीक है, देखिए एक पीएच के पेपर पर ये तो चर्चा कर लिए। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच जांचने के लिए उपयोग किया जा सकता है किसका? सार्वत्रिक सूचक। इस क्वेश्चन को भी रहने दीजिए, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, CO2 एक है, CO2 क्या है? तो ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड है। हमारे शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक कौन सा है जी? तो ऑप्शन सी NaCl+K इसमें दोनों क्या है? आयोडीन है, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न की, NH4Cl इंटू NaOH से अभिक्रिया करके एक गैस देता है, कौन सा? तो NH3 देता है, मीथेन। अम्ल का जलीय विलयन का सुचालक कौन होता है? तो अम्ल का जलीय विलयन का सुचालक जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। 54 नंबर प्रश्न है कि किस पीएच मान वाला विलयन जो होता है सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो 1 वाला। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान जो होता है क्षारक विलयन का मान है? तो ऑप्शन डी 13। फिर अगला क्वेश्चन है कि जब कली चूना में जल मिलाया जाता है तो प्रतिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक अम्ल H2CO3 है, एक, ऑप्शन बी क्षीण अम्ल है। अगला 59 नंबर प्रश्न की, यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ क्या है? कि यह क्या है? प्रबल भास्मिक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर की, कौन भस्म है परंतु क्षार नहीं? तो जो FeOH3 है वो भस्म है लेकिन क्षार नहीं है। ये क्वेश्चन ही उतना ठीक नहीं है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग रहने दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोडा इसको भी छोड़िए आप लोग। 62 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कारण है? तो ऑप्शन डी जलांशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्थाइड्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेल्व विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो NaCl और NH3 और CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो BH2SO4 क्या है? एक अम्ल है। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? तो HCl क्या है? एक अम्ल है। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कौन सा होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस के चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। 69 नंबर प्रश्न है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO है। ठीक है का। और 70 नंबर है कि बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइज, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा का जो आणविक सूत्र है ऑप्शन सी Na2CO3 × 10H2O। 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक लवण है? तो K2SO4 क्या है? एक लवण है। अम्ल का पीएच मान होता है तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से ज़्यादा किसका होता है? तो क्षारक का। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न है कि एक प्रबल अम्ल एवं क्षीण क्षार के बने लवण को जल में घुलाया जाता है तो प्राप्त विलयन होता है, अम्लीय होता है, ऑप्शन ए। 75 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जो है अम्लीय लवण नहीं बनाता है? तो जो ऑप्शन सी है, 1 मिनट, अम्लीय लवण नहीं बनाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा H2CO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 76 नंबर प्रश्न, एक जलीय विलयन का pH 0 है, वह क्या है? तो वह अम्लीय है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन का pH 4 है तो उस विलयन का मोलरिटी क्या होगा? मोलरिटी तो आप लोग क्लास का क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़िए।
अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना होता है, तो ऑप्शन बी 7 होता है, क्योंकि जल उदासीन है। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 होगा। विलयन का पीएच मान, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से कम, यानी कि ऑप्शन डी 4 होगा, अम्लीय है तो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका होगा। तो 81 नंबर प्रश्न है कि पीएच का कौन सा जो मान है क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो क्षारक विलयन को ऑप्शन सी 13 है, वह निरूपित करेगा। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्राय कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, ऑप्शन बी नीला हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, तो ऑप्शन ए सिरका सी गंध देता है। अगला क्वेश्चन कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है, तब इस विलयन का रंग बैंगनी, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कि दही में कौन सा अम्ल है, तो दही में जो होता है लैक्टिक एसिड होता है, जिसका अणु जमता है। 87 नंबर प्रश्न जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन में पीएच होता है कैसा, तो ऑप्शन सी 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, तो CaSO4 × 2H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसका पीएच मान बढ़ता है या घटता है, तो ऑप्शन बी घटता है, यानी कि अम्लीय और हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अगले वीडियो में हम लोग धातु और अधातु चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।